नाजरीन, लगता है पाकिस्तान के साथ अल्लाह का कोई ख़ास ही मामला है। इस मुल्क को भारत की तरफ से भी कई ताने मिले कि पाकिस्तान सुई तक नहीं बना सकता, मगर फिर दुनिया ने देखा कि इस मुल्क ने दफाई आलातों हथियारों की तैयारी मुल्की सतह पर शुरू की। रेडार, एवानिक्स और लड़ाका तैयारे भी पाकिस्तान खुद बनाता है। यहाँ तक कि पाकिस्तान नए और जदीद तरीन तरबीती हथियारों के अलावा पाकिस्तान 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारे भी खुद बनाने जा रहा है। पाकिस्तान आइंदा चंद सालों में स्टील टेक्नोलॉजी के हामिल मुख्तलिफ किस्म के हथियार, जिनमें लड़ाका तैयारों के अलावा फ्रेगेट्स, आबदोज़े और मजीद मिसाइल शामिल हैं, बनाने के काबिल हो जाएगा। मैं यहाँ सिर्फ 2 या 3 मिसालें दूंगा। एटम बम की तैयारी के लिए जिस मशीन में यूरेनियम को अफजुदा किया जाता है, उस मशीन को सेंट्रीफ्यूज मशीन कहते हैं। ये नहायत तेज़ी से घूमती है और 1 सेकंड में कई हज़ार चक्कर लगाती है। बाज़ वजूहात की वजह से ये सिर्फ एल्यूमिनियम से ही बन सकती है और अपनी तेज़ तरीन रफ्तार की वजह से चंद घंटों में ही नकारा हो जाती है। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने सेंट्रीफ्यूज मशीन स्टील की बनाई है, जो कई हफ्तों तक कारआमद रहती है। इस मामले में पाकिस्तान ने अमेरिका समेत दुनिया के सारे मालिक को पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान को अपनी बनाई गई इस सेंट्रीफ्यूज मशीन की मदद से पाकिस्तान यूरेनियम को 97% तक अफजुदा कर सकता है, जिसके बाद आप इसको बेखतर होकर हाथ में पकड़ सकते हैं क्योंकि इसकी ताबकारी ख़त्म हो जाती है। जबकि भारत यूरेनियम को सिर्फ 50 से 60% तक अफजुदा कर सकता है, जिसके खतरनाक ताबकारी असरात से मुतासर भारतीय एटमी प्लांटों में काम करने वाले बहुत से मरीज देखे जा सकते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा बड़ा नुकसान यह है कि कम अफजुदा यूरेनियम मुख्तलिफ अवामल की बिना पर फट सकती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी भी भारतीय न्यूक्लियर प्लांट पर रवायती हथियारों से हमला किया जाए तो वो किसी एटमी धमाके की तरह फटेगा, लेकिन पाकिस्तान के अफजुदा शुदा यूरेनियम इस खामी से पाक है। अमेरिका ने काफ़ी अरसा पहले यूरेनियम धात की एक परत बनाई जो दुनिया की सख्त तरीन धात बन गई। इस धात से फिर अमेरिका ने जंगी टैंक बनाने शुरू कर दिए। इराक पर हमले के दौरान उन्होंने अपने इन्हीं टैंकों में से कुछ टैंकों को बगदाद में दाखिल किया, जिन पर सद्दाम की फ़ौज ने अपने सारे हथियार आजमाए, लेकिन इन टैंकों पर ज़रा असर ना हुआ, जिसके बाद सद्दाम की फ़ौज के हौसले पस्त हो गए। पाकिस्तान अमेरिका के बाद दूसरा मुल्क है जिसने वही यूरेनियम का परत बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है, मगर पाकिस्तान फ़िलहाल ऐसे टैंक बनाने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने इस धात से ऐसे गोले ज़रूर बना लिए हैं जो इन नाकाबिल शिकस्त अमेरिकी जंगी टैंकों को तबाह कर सकते हैं। एटम बम बनाने के लिए एक जंजीरी अमल की ज़रूरत होती है, जिसके लिए यूरेनियम की एक ख़ास मिकदार चाहिए होती है। इस मिकदार से कम यूरेनियम की सूरत में वो जंजीरी अमल शुरू नहीं किया जा सकता। इस कम से कम मिकदार को क्रिटिकल लिमिट कहा जाता है। इसलिए एटम बम हमेशा बड़े हुजम के होते हैं और इनको सिर्फ जहाज़ या फिर मिसाइलों के ज़रिए ही दागा जा सकता है। अब तक क्रिटिकल लिमिट से कम मिकदार से एटम बम बनाने की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। कुछ साल पहले जब उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान से पकड़ने का ड्रामा रचाया गया तो उसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ नहायत जारहाना रवैया इख्तियार कर लिया था, जिस पर साबका सदर परवेज़ मुशर्रफ ने अमेरिका में बैठकर कहा था कि पाकिस्तान ने क्रिटिकल लिमिट से कम यूरेनियम से एटम बम तैयार करने की सलाहियत हासिल कर ली है, जिसको एक ब्रीफ केस में ले जाया जा सकता है। यही दावा पहले रूस में भी किया था, लेकिन पाकिस्तान के मामले में कुछ और गवाहियाँ भी सामने आई, जो कि अगर सच साबित हुई तो पाकिस्तान दुनिया की इन सारी बड़ी ताकतों के लिए एक भयानक ख्वाब बन जाएगा, क्योंकि इस सूरत में आप जंग का खतरा मोल लिए बगैर और जिम्मेदारी लिए बगैर किसी भी मुल्क पर एटमी हमला कर सकते हैं। बिलाशुबा इस खबर ने अमेरिका के होश उड़ा दिए थे। उनके बहुत से माहिरीन ने इसको परवेज़ मुशर्रफ की अमेरिका को डराने की एक चाल करार दिया, मगर सच्चाई अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन ये ज़रूर हुआ कि अमेरिकी गुस्सा जाग की तरह बैठ गया। उसामा बिन लादेन ही के वाक़े में इतलात के मुताबिक अमेरिका ने स्टील टेक्नोलॉजी के हामिल हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए थे, जिनको रेडारों पर नहीं देखा जा सकता। इस वाक़े के फ़ौरन बाद अमेरिका की कुछ धमकियों के जवाब में पाकिस्तान ने बाबर मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया, जो कि स्टील टेक्नोलॉजी का हामिल है और रेडार पर नज़र नहीं आता। इस तजर्बे ने अमेरिका के साथ साथ भारत को भी हैरान कर दिया था, क्योंकि पाकिस्तान ने स्टील टेक्नोलॉजी का हामिल एक ज़्यादा ख़तरनाक हथियार तैयार कर लिया था, जिसकी जदीद सूरत बाबर 3 मिसाइल है।
चंद साल पहले भारत ने इसराइल से एक इंतहाई महंगा और जदीद तरीन रेडार सिस्टम खरीदा था जो ज़मीन पर असले की मौजूदगी की निशानदेही कर सकता है। जवाब में पाकिस्तानी माहिरीन ने कुछ ही अरसा में नहायत कम खर्चे से एक ऐसा जाल नुमा डाल तैयार कर लिया जो कई हज़ार सेंटीग्रेड दर्जा हरारत को रोके रखता है और जहाज़ से नज़र नहीं आता। मुख्तलिफ तरह की लेज़र शुआओं को बेकार कर देता है। सिर्फ इस नेट से अपना असला ढांप ले तो भारत और इसराइल का जदीद तरीन असले की निशानदेही करने वाला सिस्टम बेकार है। बेशक कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बिल्कुल ठीक फरमाया था कि दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को ख़त्म नहीं कर सकती। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को दबा दें।